हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं विद 3 डिजिट नंबर्स। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 डिजिट नंबर्स को। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1212 फ्रॉम 2545। आपको 1212 सब्ट्रैक्ट करना है 2545 में से। तो हमारा सेम मेथड रहता है कि पहले हम इनको कॉलम में अरेंज करते हैं, फिर हम इनको एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स ग्रुप को, देन थाउजेंड्स प्लेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1333। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है। सब्ट्रैक्ट 2156 फ्रॉम 4378 एंड चेक द आंसर। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2156 फ्रॉम 4378 और फिर जो आंसर आएगा उसको चेक भी करना है। सो लेट्स सी। पहले हमने इनको कॉलम में अरेंज कर लिया। 4378 2156। अब 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 माइनस करा 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 और 4 में से 2 गए बच्चों 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 2222। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? द आंसर, चेकिंग द आंसर ऑफ द गिवन सम वी वर्क आउट एज फॉलोज। तो बच्चों, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है? ये वाला। इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना आंसर। जब हमने इसमें अपना आंसर ऐड किया बच्चों, तो हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो लार्जर नंबर आना चाहिए। सो लेट्स सी। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आया हमारे पास 4378, जो कि यस 4378 के इक्वल आ रहा है, जो कि हमारा लार्जर नंबर था। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट है बच्चों 4578 विच इज 4578, 2354। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 5 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। आंसर आएगा 2204। इधर देखिए 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 4, 8 में से 1 7, 6 में से 2 4, 5 में से 4 1। आंसर विल बी 1474। बच्चों, बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। दीज आर योर होमवर्क। नाउ इन दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, देन वी हैव टू चेक आवर आंसर। तो बच्चों, पहले इसको देखते हैं। वंस को करेंगे बच्चों 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 is 2, 9 माइनस 5 is 4। अब इसको चेक करने के लिए हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो आंसर है इनको ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आएगा? 5341 4223। इनको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके बच्चों आंसर हमारा बड़ा नंबर आना चाहिए। तो लेट्स सी। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9560, 9564, जो कि इसके इक्वल आ रहा है। तो हमने जो आंसर निकाला है अपना वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एक और। 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 4 4। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे बच्चों। आंसर हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। जब हम इन्हें ऐड करेंगे क्या आएगा? 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 2 is 5, 4 प्लस 4 is 8, जो कि इसके इक्वल आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आया था, सब्ट्रैक्शन जो आया था वो करेक्ट था।
बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करेंगे। अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। बोरोइंग बच्चों सेम कंसेप्ट लगेगा हमारा, बट इसमें बस क्या है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो इसमें बच्चों बोरोइंग का कंसेप्ट आएगा। अब जैसे 3 - 7 करना है इधर हमें, तो 3 में से 7 नहीं जा सकते, वी विल टेक अ बोरो फ्रॉम दी टेंस वन। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर आके क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गए 6, इधर बचा था 1, 1 में से 8 नहीं जा सकते, तो इधर से हम लेंगे बोरो, इधर बचेगा 4, और इधर आके वो हो जाएगा 11, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब इधर 4 बचा था, 4 में से 6 नहीं जा सकते बच्चों, 4 छोटा है 6 से, तो इधर से हम लेंगे, इधर बचेगा 5, और इधर आके हो गया 14, तो 14 में से 6 गए बच्चों 8। इसी तरीके से अब यहाँ बचा 5 - 2 3, क्या आंसर आया, 3 8 3 6। स्टेप्स देख लेते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट वंस, 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 7 जो था वो हमारा 3 से बड़ा था, हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमने बोरो किया एक 10, दैट इज 10 वंस लीविंग बिहाइंड 1 10। यहाँ पे हमने एक, यहाँ से हमने बोरो कर लिया, और उधर कितना बचा, 1 10 बचा। इसी तरीके से फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम हमने किया 10 के साथ, 100 के साथ, और 1000 में बच्चों वो नॉर्मली हो गया था। अब देखते हैं एक और, यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6143 एंड 3584। तो बच्चों ग्रेटर नंबर हमने ऊपर लिख दिया, और जो स्मॉलर नंबर था इन दोनों में से वो हमने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे वंस है बच्चों 3 और 4, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमने ले लिया एक बोरो, यहाँ पे आके हो गया वो 13, 13 में से 4 गए बचा 9। अब इधर बचा था 3, 3 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ से हमने बोरो लिया, यहाँ पे 1 हटा के 0 हो गया, और इधर आके वो 13 हो गया। 13 में से 8 गए बच्चों 5। अब इधर 0 बचा था, 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, अब हमने यहाँ से कैरी लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ आके हो गया वो 10। अब 10 में से 5 गए, यहाँ बचा 5। अब यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, 5 - 3 हो गए यहाँ पे 2। आंसर इज 2559। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज आ जाती है 5.2, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। अब 5 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ले लोगे बोरो, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आके हो जाएगा वो 15। अब 15 में से आप करोगे सब्ट्रैक्ट, तो 15 में से आपके 9 गए बच्चों, कितना बचेगा, 6। अब बच्चों यहाँ 3 था, यहाँ 8 था, 3 में से 8 नहीं जा सकते, यू विल टेक अ बोरो, इधर हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा 13। 13 में से 8 गए बच्चों, कितने बचेगा, 5। तो बच्चों अब यहाँ बचा 1, 1 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे आके आपका हो जाएगा 11 जब आप बोरो लेंगे। 11 में से 5 गए बच्चों, 11 में से 5 गए बचे 6। अब बच्चों यहाँ पे है 5, 5 - 3 इज 2। आंसर क्या है आपका, 2 6 5 6। एक और देख लेते हैं, 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आप लेंगे कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 15। 15 में से 8 गए बच्चों, बचे 7, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे से बोरो लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, 1 6 नहीं जा सकता, वी विल टेक बोरो, इधर बचेगा 6, इधर हो जाएगा 11। 11 - 6 हो जाएगा बच्चों 5। अब बच्चों यहाँ पे बचा 6, 6 - 6 इज 0। आंसर क्या है आपका, 557, 557। बाकी के सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे, दीज आर योर होमवर्क। यहाँ पे आपको कॉलम्स में अरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स ट्राई। वी विल फर्स्ट मेक अ कॉलम। कॉलम में है पहला नंबर 3000, दूसरा नंबर है 1598,
तो बच्चों 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो आप देखेंगे लेफ्ट वाला साइड, अब यहाँ पे भी 0 है, आप यहाँ से बोरो कैसे लेंगे? तो इसके लिए आप फिर जाओगे 100 वाली साइड, 100 पे भी बच्चों 0 है, अब आप यहाँ से भी कैरी नहीं ले सकते हो, बोरो नहीं ले सकते हो, तो आप जाओगे 1000 वाली साइड, इधर है आपका 3, आप इधर से एक बोरो लोगे, इधर बचेगा 2। तो बच्चों आप पास ऑन करने के लिए हमें कहाँ जाना है? अपनी वंस पोजीशन पे जाना है। तो वंस पोजीशन पे जाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे इधर, इधर आके वो 1 बन जाएगा, राइट, 10 बन जाएगा, है ना। अब 10 में से आप एक और बोरो लोगे और 10s पे आओगे, ये इधर आके 10 बन जाएगा, ठीक है। आप फिर 10 में से एक बोरो लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा, फिर आप इधर आओगे, है ना। तो इसके लिए बच्चों आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे 10 बना, यहाँ से आपने एक और बोरो लिया इधर के लिए, तो इधर बचा 9। इसी तरीके से आप फिर इधर आए, इधर क्या बचा? 10, फिर आपने फिर से बोरो लिया, यहाँ पे बचा 9, इधर आके बच्चों क्या बना? 10। तो अब 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। 9 में से 9 गए, कितने बचे? 0। 9 में से 5 गए, बचे कितने? कितने बचे? 4। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया? 1। आंसर इज 1402। इसका आंसर क्या आएगा? 1402। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर, और फिर आपको चेक करना है। तो पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वी विल मेक अ कॉलम, वंस, टेंस, 100, 1000। पहला नंबर है 2457, 2457, 1568, 1568। इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट है 7 माइनस 8, 7 में से 8 नहीं जा सकता, वी विल टेक बोरो फ्रॉम द टेंस प्लेस, यहाँ पे बचेगा 4 और इधर आके हो जाएगा वो 17। 17 में से 8 गए, इधर बचेंगे बच्चों 9। अब इधर है 4, इधर है 6, 4 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी विल टेक अ बोरो फ्रॉम हियर, इधर बचेगा 3 और इधर आके हो जाएगा 14। तो इसमें से बच्चों 14 में से बच्चों 6 गए, बचेंगे आपके पास 8। अब 3 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी विल टेक अ बोरो अगेन, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में से 5 गए बच्चे 8। अब बच्चों यहाँ पे है 1 1, यहाँ हो जाएगा 0। आंसर इज 889। अब हमें से क्या करना है? चेक करना है। तो छोटे वाले नंबर को हम आंसर के साथ ऐड कर देंगे। तो छोटा नंबर है 1568 प्लस 889, ऐड कर देंगे इन दोनों को, क्या आ जाएगा? 8 प्लस 9 इज 17, 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 विल बी 15, 1 विल बी 1 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। अब 1 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14, और 1 प्लस 1 इज 2, 2 4 5 7, जो कि बड़े नंबर के इक्वल है। 2 4 5 7 बड़े नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट था। बच्चों बाकी बचे हुए आप खुद से ट्राई करोगे, दीज आर योर होमवर्क। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बच्चों फर्स्ट अगर आप देखें वंस पार्ट को जब आप माइनस करेंगे, तो इधर 0 है, इधर 4 है, सो आपने क्या करा होगा? साइड में से कैरी लिया होगा, बोरो लिया होगा। तो यहाँ से नहीं ले सकते आप, यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर आके वो क्या हो जाएगा? 10। 10 में से आप फिर इधर के लिए लोगे तो यहाँ पे बचेगा 9। इधर फिर आप आओगे, इधर 10 होगा, फिर आप यहाँ के लिए बोरो लोगे, फिर से इधर बचेगा 9। तो इधर आया, इधर बचा 10। अब 10 में से 4 गए, आपके 6 बचे। अब 9 में से हम क्या माइनस करें कि 1 आएगा? 9 में से हम 8 माइनस करेंगे बच्चों, जब हमारा क्या आएगा? 1। तो बाकी के बच्चों अब ठीक है, 9 में से 5 गए 4,
5 में से 4 गए 1। इसी तरीके से बाकी 2 आप खुद से करोगे। अब यहाँ पे आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देयर वॉज 7,000 बैग्स ऑफ शुगर इन अ गोडाउन। गोडाउन में 7,000 बैग हैं शुगर के। अगर 5284 बैग्स बेच दिए गए हैं तो कितने बैग्स बचे होंगे गोडाउन में? तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 7,000। नंबर ऑफ बैग्स कितने बेच दिए हैं? 5284। रिमेनिंग बैग्स हो जाएगा इनको सब्ट्रैक्ट करके, क्या आया है? 1716। सो द नंबर ऑफ बैग्स दैट लेफ्ट इन द गोडाउन इज 1716। लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज नाउ। एक स्कूल फेयर में 84,000, दिस इज नॉट, यहाँ पे ये बच्चों कॉमा नहीं आएगा, दिस इज अ मिस्टेक। यहाँ पे बच्चों है इन अ स्कूल फेयर 8,400 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक वर अरेंज्ड। एक स्कूल फेयर में कितनी बॉटल्स हैं? 8400 विच इज 8,400, आउट ऑफ विच 7,356 बॉटल जो थी वो यूज कर ली गई। तो कितनी बॉटल्स बचेंगी बच्चों अनयूज? कितनी बॉटल्स बचेंगी? हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। फर्स्ट है नंबर 8,400, नेक्स्ट है 7,356, इनको जब आप माइनस करोगे तो 0 में से आप 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप इधर आओगे। अब इधर भी 0 है तो इसके लिए आप इधर आओगे, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा फिर वो 9 और इधर आ जाएगा 1। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 0, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 1। 1044 बॉटल्स जो हैं बच्चों वो अनयूज्ड रह गई। बाकी के सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करना, दीज आर योर होमवर्क। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही में आ गया है। सॉल्व करना है 7,235 माइनस 738 प्लस 1,248 माइनस 1165। अब बच्चों इस प्रॉब्लम में सम नंबर्स हैव पॉजिटिव साइन, किन्हीं नंबर के बीच में पॉजिटिव है और किन्हीं नंबर के बीच में नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे नंबर्स को जिनके पास पॉजिटिव साइन है। सबसे पहले रूल है कि हमें ऐड करना है। इफ अ नंबर डज नॉट हैव एनी साइन वी अज्यूम दैट इट एज अ नंबर हैविंग पॉजिटिव साइन बिफोर देम। तो बच्चों अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उसके आगे क्या है? पॉजिटिव साइन है। अब जैसे बच्चों इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले, तो एडिशन का साइन सबसे पहले किस किस के आगे है? इसके आगे है और इसके आगे है। क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है हमने अज्यूम कर लिया दैट इट हैज अ पॉजिटिव साइन, तो इन दोनों को हमने क्या करा है? ऐड कर दिया। क्या आंसर आया? 8483। 8483 आया है बच्चों। इसके बाद हम देन वी ऐड नंबर्स विद नेगेटिव साइन बिफोर देम। इसके बाद क्या करेंगे हम? जिन नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, इन दोनों के आगे है राइट, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले पॉजिटिव, जिनके आगे पॉजिटिव साइन है उनको ऐड किया, उसके बाद जिनके आगे नेगेटिव साइन है उनको ऐड किया। तो इन दोनों को ऐड करा जब बच्चों, इसको और इसको, तो क्या आया? ये आया। अब क्या करेंगे? जो दो आंसर हमारे हमारे पास आए, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन सम्स को सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा और द आंसर इज 6580। यहाँ पे एग्जाम्पल 7 है। एक गोडाउन में 8670 बैग्स हैं। 3 दिन में बच्चों इतने यूज हुए 572, 1470 और 3540। तो हमें बताना है कितने बैग्स रह गए हैं अब गोडाउन में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बैग्स कितने सोल्ड हुए पहले दिन? 572। इसके बाद नंबर ऑफ बैग्स सेकेंड डे में कितने सोल्ड हुए? 1470। नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 3514। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स, कितने हैं?
जो सोल्ड हुए 5556। अब जो नंबर ऑफ बैग्स गोडाउन में कितने थे टोटल 8670, और कितने बैग्स बच्चों 3 दिन में सोल्ड हुए 5556। तो रिमेनिंग बैग निकालने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, और कितने बैग बचे 3140। अब बच्चों यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज 5.4। आपको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दीज। सो फर्स्ट इज 4500 माइनस 600 प्लस 1426। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, जिनके आगे पॉजिटिव साइन है उनको हम कर देंगे ऐड। तो किसके आगे है पहले 4500 और 1426, तो इनको जब हम ऐड करेंगे 4500 और 1426 कितना आ जाएगा 6295 अब बचा, अब नेक्स्ट क्या था कि जिनके आगे नेगेटिव साइन है उनको ऐड करना है। अब नेगेटिव साइन वाला बच्चों इसमें बस एक ही नंबर है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो आंसर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5926 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 को, तो ये हो जाएगा 6, 2, 9 में 6 गए 3, 5, 5326 इज आवर आंसर। एक और देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। अब इसमें सबसे पहले हम एडिशन वाले देखेंगे, जिनके आगे पॉजिटिव साइन है उनको ऐड करेंगे। ये है और ये है, तो 5607 प्लस कर देंगे 664 के साथ, तो कितना आ जाएगा 7 + 4 इज 11, इधर आ जाएगा 11। 1 + 6 इज 7, 6 + 6 इज 12, 1 + 5 इज 6, ये आ गया 6271। नेक्स्ट स्टेप था कि जिनके आगे नेगेटिव साइन है उनको ऐड करना है। 1440, 1272 इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 + 4 11, 1 + 4 + 2 इज 7, 1 + 1 इज 2। ये दो आंसर्स आ गए अब हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 6271 माइनस 2712, इनको माइनस करेंगे तो 1 में से 2 नहीं जा सकता, इधर हो जाएगा 6, इधर आके हम बना देंगे उसे 11, 11 में से 2 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 9, 6 में से 1 गए 5, यहाँ पे 2 में से 7 नहीं जा सकते, इधर हो जाएगा 5, इधर आके 12, 12 में से 7 गए बच्चों, बचे कितने 5, 5 में से 2 गए 3, क्या बचा 3559, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों बाकी के सारे जो है 6 तक आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे आ जाती हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इसमें बोला हुआ है कि इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम के साथ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सम लोगे, इन दोनों का सम लोगे, फिर इन दोनों जो आंसर्स आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। बच्चों ये आप खुद से करना। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस। आपको क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस के साथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंड दीज टू। सो या आप ये भी खुद से ट्राई करोगे। Next has 7255 children visited to Crystal World on first 3 days of a week. If 1214 and 2605 children visited the Crystal World on Monday and Tuesday respectively, how many children visited the Crystal World on Wednesday? तो बच्चों 3 दिन में इतने चिल्ड्रन ने विजिट करा क्रिस्टल वर्ल्ड। पहले 2 दिन में बच्चों कितने आए थे 1214 और 2605 चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स आए थे। तो हमें बताना है थर्ड डे कितने आए होंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मंडे और ट्यूसडे का काउंट करेंगे, सब प्लस करेंगे इन दोनों को, और फिर जो टोटल चिल्ड्रन है उनमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने चिल्ड्रन वेडनेसडे को आए थे। तो बच्चों आप इसे खुद से ट्राई करना। देयर आर 5000 बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी। एक स्कूल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? 5000 बुक्स हैं। अगर 1516 बुक्स साइंस की हैं और 2054 बुक्स ज्योग्राफी की हैं, तो हमें बताना है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स की कितनी बुक्स होंगी। तो आप क्या करोगे, साइंस और ज्योग्राफी को प्लस करोगे, ऐड करोगे और उसे टोटल बुक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आ जाएगा कि कितनी बुक्स आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स की हैं। नेक्स्ट इज, ये भी आप बच्चों खुद से ट्राई करना। अ ट्रेन कैरीड 8000 पैसेंजर ऑन मंडे। एक ट्रेन ने 8000 पैसेंजर मंडे को कैरी करा, 6566 पैसेंजर ट्यूसडे को। तो हाउ मेनी लेस पैसेंजर्स डिड इट कैरी ऑन मंडे, डिड इट कैरी ऑन ट्यूसडे? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर डिड इट कैरी ऑन 2 days? तो बच्चों मंडे को इतने कैरी करे, ट्यूसडे को इतने। हमें बताना है कि ट्यूसडे को कितने कम पैसेंजर्स कैरी करे मंडे के मुकाबले। तो आप मंडे में से ट्यूसडे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि कितने कम पैसेंजर्स आपके ट्यूसडे को कैरी करे आपकी ट्रेन ने। उसके बाद आप निकालोगे द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर डिड इट कैरी ऑन 2 days। दोनों दिन कितने पैसेंजर्स कैरी करे थे ट्रेन ने। सो फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, और जो आंसर आएगा उसको आप ट्यूसडे के साथ ऐड करोगे और फिर निकालोगे कि दोनों दिन कितने पैसेंजर्स उसने कैरी करे। बच्चों आप ये खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है अरुण ने ₹1458 स्पेंड करे फूड पे, 683 स्पेंड करे मिल्क पे और 1490 स्पेंड करे बाकी आइटम्स पे। हमें निकालना है कि अगर वो ₹6000 अर्न करता है तो उसने कितने रुपए बचाए होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसने टोटल कितना स्पेंड करा। तो इसके लिए फर्स्ट हम निकाल लेते हैं, हम कॉलम बना लेते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स का। फर्स्ट इज उसने 1458 करे फूड पे, 1458 करे बच्चों उसने फूड पे, 683 करे मिल्क पे और 1490 करे बाकी के आइटम्स पे। तो इनको कर देंगे हम ऐड। तो 8 + 3 इज 11, तो ये हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। अब 1 + 5 + 8 + 9 कितने हो जाएगा? 23। अब 2 + 4 + 6 + 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16। अब 1 + 1 + 1 इज 3। 3631 उसने सब खर्चा करा। अब उसकी टोटल जो सैलरी है वो है ₹6000। 6000 है बच्चों। अब 6000 में से हम उसका खर्चा माइनस कर देंगे और हमारे पास निकल जाएगा कि उसके पास कितने बचे होंगे। तो इनको जब हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हम बोरो लेंगे 5, 9, 9, 1, 10। सो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 3 गए 2। कितने रुपए बचे उसके पास? 2369 रुपीज उसके पास बचे। अब इसी तरीके से बच्चों बाकी के 3 हैं, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, सो फर्स्ट इज आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2875 में से जब आप माइनस करोगे 1335 को, सो यू विल गेट 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए तो 4, 8 में से 3 गए बच्चों, क्या बचेगा? 5, 2 में से 1 गए 1। आंसर इज 1540, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस नंबर, ये आप खुद से ट्राई करोगे बच्चों। बाकी के 3 भी कुछ इसी टाइप से है, आप इसको खुद से ट्राई करना, ये आपके होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।